हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल सीमा सिंह स्टडी पॉइंट। आज हम की वीडियो में हम पढ़ेंगे परियोजना का अर्थ, उसके लाभ और हानियाँ। यह स्टेट और सीटेट एग्ज़ाम में परियोजना के बारे में बहुत से सारे क्वेश्चन आते हैं इससे रिलेटेड। तो एक बार आप इसको पढ़ लेंगे तो उन क्वेश्चनों को हल करने में आपको बहुत ही आसान होगी, इसलिए वीडियो पूरा देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगी। चलिए शुरू करते हैं। परियोजना का अर्थ। परियोजना कार्य उन गतिविधियों का एक अनुक्रम है जिसमें छात्रों के समूह को अध्ययन करने, अनुसंधान करने, शिक्षक द्वारा सौंपे गए कार्यों को करने में अपने अनुभवों, कौशलों, क्षमताओं और उपयोग करने हेतु शामिल किया जाता है। W.H. किलपैट्रिक के अनुसार परियोजना एक सामाजिक पर्यावरण में पूर्ण हृदय से चली आ रही उद्देश्यपूर्ण गतिविधि है। परियोजना दो प्रकार की होती है। व्यक्तिगत परियोजना, पहले है व्यक्तिगत परियोजना, आगे दूसरे भी बताएंगे। पहले हम व्यक्तिगत परियोजना के बारे में पढ़ लेते हैं। इस प्रकार की परियोजना एक छात्र द्वारा प्रदर्शित की जाती है। इन परियोजनाओं में बच्चों के बीच सामाजिक कौशल विकसित करने की कमी होती है। दूसरी है सामूहिक परियोजना। ये परियोजना बच्चों के एक समूह द्वारा प्रदर्शित की जाती है। ये परियोजना छात्रों के बीच संबंध और सामाजिक कौशल की भावना विकसित करने में मदद करती है। आगे देखिए, परियोजना के कार्य और उसके उद्देश्य। परियोजना कार्य विभिन्न अवधारणाओं के संदर्भ में छात्रों की समझ का विस्तार करती है। दूसरी है परियोजना कार्य सीखने की प्रक्रिया को दिलचस्प और प्रेरक बनाती है। तीसरी है परियोजना छात्रों को समाज की आवश्यकताओं और अपेक्षाओं को बदलने की दिशा में संवेदनशील बनाती है। चौथी है यह मूल्यांकन प्रक्रिया में आवश्यक घटक के रूप में गठित होती है। पांचवी है परियोजना कार्य शिक्षार्थियों के बीच सामाजिक कौशल विकसित करती है। आगे देखिए, इसमें एक अच्छी परियोजना के घटक। एक अच्छी परियोजना में निम्नलिखित घटक होते हैं। पहला है एक अच्छी परियोजना में शुरुआत, माध्यम और अंत को स्पष्ट रूप से बताया जाना चाहिए। दूसरा है एक अच्छी परियोजना वास्तविक दुनिया की समस्या पर आधारित होनी चाहिए। तीसरी है एक परियोजना वर्तमान परिस्थितियों से संबंधित संवेदनशील मुद्दों पर आधारित होनी चाहिए। चौथी है एक अच्छी परियोजना को छात्र केंद्रित और छात्र निर्देशित होना चाहिए। पांचवी है एक अच्छी परियोजना का लक्ष्य पाठ्यक्रम से संबंधित होना चाहिए और लक्ष्य के अनुसार होना चाहिए। छठी है एक अच्छी परियोजना को एकाडमी जीवन और कार्य कौशलों के बीच संबंध बनाना चाहिए। सातवीं है एक अच्छी परियोजना मूर्त होनी चाहिए ताकि इसे साझा किया जा सके और दूसरों को भी दिखाया जा सके। आगे देखिए, आगे है परियोजना विधि में शामिल चरण। ये निम्नलिखित है। स्थिति बनाना, पहला है स्थिति बनाना। यह परियोजना विधि का पहला चरण है। इसमें एक शिक्षक छात्रों के लिए वास्तविक जीवन की दुनिया से संबंधित उचित स्थिति बनाता है। वह छात्रों को ज्ञान, विधि, प्रक्रिया, चरण या एक परियोजना बनाने की आवश्यकता प्रदान करता है। आगे है एक समस्या का चयन। इस चरण में परियोजना कार्य को करने हेतु छात्र द्वारा सामना किया जा रही विभिन्न समस्याओं से समस्या का चयन किया जाना चाहिए। यहाँ विषय के सिद्धांतों को सबसे पहले ध्यान में रखा जाना चाहिए और उसके बाद छात्रों को अपनी रुचि और अक्षमता के कारण के अनुसार विषय पर समस्या का चयन करने की अनुमति दी जानी चाहिए। आगे देखिए, परियोजना में योजना के वितरण। इस चरण में छात्रों द्वारा शिक्षक के साथ चयनित समस्या के विभिन्न दृष्टिकोण बिंदुओं पर चर्चा की जाती है।
एक छात्र एक विषय या समस्या के बारे में अपनी राय व्यक्त करने हेतु स्वतंत्र है। इसके बाद शिक्षक उस प्रक्रिया को ब्लैक बोर्ड पर चरणबद्ध प्रारूप में बनाता है और शिक्षक केवल एक गाइड के रूप में कार्य करता है, लेकिन वास्तविक परियोजना छात्रों पर छोड़ी जानी चाहिए। आगे देखिए, परियोजना को कार्यान्वित करना। इस चरण में छात्र पहले प्रासंगिक जानकारी और सामग्री को एकत्रित करते हैं। यहाँ एक शिक्षक को केवल संचालक करना चाहिए। शिक्षक प्रारंभिक परियोजनाओं और विकास परियोजनाओं के बीच संबंधों को देखते हैं। मूल्यांकन, इसमें मूल्यांकन देखिए, यह चरण शिक्षकों का छात्रों दोनों द्वारा किया जाना चाहिए। मूल्यांकन शिक्षक और छात्र दोनों के द्वारा तय किया जाना चाहिए। वे तय करते हैं कि परियोजनाओं के वांछित उद्देश्य प्राप्त किए गए हैं या नहीं और उनके विचारों की स्वतंत्र रूप से आलोचना या उन्हें व्यक्त करते हैं या नहीं। आगे देखिए, रिपोर्टिंग और रिकॉर्डिंग। इस चरण में कार्य के प्रत्येक चरण को पुस्तक रूप में दर्ज किया जाता है। इसमें छात्रों के प्रस्ताव, योजना, चर्चा और कर्तव्यों को शामिल करना चाहिए ताकि अंत में शिक्षक को पुस्तक रूप रिपोर्ट प्रस्तुत की जा सके। परियोजना के लाभ देखिए। परियोजना आधारित निर्देशकों के लाभ निम्नलिखित हैं। परियोजना कार्य छात्र में महत्व सोच को विकसित करता है। दूसरा है, परियोजना कार्य छात्रों को सामाजिक जरूरतों या अपेक्षाओं को बदलने की दिशा में संवेदनशील बनाता है। तीसरा है, परियोजना कार्य छात्रों में समझ के स्तर को बढ़ाता है। आगे देखिए, परियोजना कार्य स्कूल में सीखने को वास्तविकता के साथ जोड़ता है। चौथा है, परियोजना कार्य बच्चों को विविध सांस्कृतिक पृष्ठभूमि से जोड़ने में मदद करता है। आगे देखिए, परियोजना के निष्पादन में चुनौतियों का सामना कैसे किया जाता है। परियोजना को निष्पादित करते समय शिक्षक के साथ साथ छात्रों को भी विभिन्न चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। आगे है, परियोजना अपेक्षा से अधिक समय लेती है। परियोजना कार्य के लिए अत्यधिक अनुभवी शिक्षकों की आवश्यकता होती है और कई परियोजनाओं के लिए संसाधनों की भी अनुपलब्धि होती है। माता पिता हमेशा परियोजना के लिए सहायक नहीं होते। आगे है, परियोजना के लिए शिक्षकों के साथ साथ छात्रों की ओर से भी बहुत सी तैयारियों की आवश्यकता होती है। आगे देखिए, परियोजनाओं की तैयारी करते समय बरती जाने वाली सावधानियां। लाभ हो गया। अब सावधानियां देखिए। परियोजना की तैयारी करते समय सुनिश्चित करें कि परियोजना को उद्देश्य, पाठ्यक्रम और प्रदर्शन मानक से संबंधित। एक शिक्षक को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि परियोजना की मूल सामग्री पाठ्यक्रम को कवर कर रही है या नहीं। आगे देखिए, परियोजना की समय सीमा से पहले परियोजना कार्य को पूरा करने में समूह के सभी सदस्यों को योगदान देना चाहिए। आगे देखिए, सभी सदस्यों को परियोजना कार्य से संबंधित अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करने का प्रयास करना चाहिए। परियोजना के कार्य में चुनौतियों से बचने के लिए अपनी क्षमताओं के अनुसार परियोजना का चयन करने के लिए स्वतंत्र रहना चाहिए। आगे है, परियोजना को परिभाषित करते हुए किलपेटिक ने लिखा कि परियोजनाओं के उद्देश्य पूर्ण कार्य से होने चाहिए, संलग्नता के साथ सामाजिक वातावरण में किया जाना चाहिए। परियोजना पद्धति के कुछ सिद्धांत भी हैं। देखिए, पहला है क्रियाशीलता का सिद्धांत, दूसरा है वास्तविकता का सिद्धांत, तीसरा है स्वतंत्रता का सिद्धांत, चौथा है उपयोगिता का सिद्धांत और पांचवा है सामाजिक परिवेश का सिद्धांत। ये वीडियो मैंने इसलिए बनाया है क्योंकि इससे रिलेटेड सीटेट एग्जाम में बहुत से क्वेश्चन आते हैं। तो अब सीटेट एग्जाम आपका बहुत नज़दीक है।
शायद जनवरी के फर्स्ट वीक में ही हो जाना चाहिए, स्टार्ट हो जाना चाहिए। तो ये वीडियो आपको बहुत ही हेल्प करेगा, इसलिए आप इसको पूरा देखिए और वीडियो अच्छा लगे हो तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा।